हेलो स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर में सोशियोलॉजी में आज आप लोग पढ़ेंगे संघर्ष। आज का टॉपिक है आपका संघर्ष, यानी संघर्ष किसे कहते हैं इसके बारे में आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। मानव प्रकृति में संघर्ष सदैव पाया जाता है, यानी हम मनुष्य के अंदर ये प्रवृत्ति है संघर्ष का, यानी जीवन प्रयत्न हम संघर्ष ही करते रहते हैं। व्यक्ति के अनेक स्वार्थ होते हैं और इन्हीं स्वार्थों की प्राप्ति के लिए क्या है, संघर्ष करना आवश्यक होता है। ठीक है, बात करते हैं प्रतिस्पर्धा का। तो प्रतिस्पर्धा जो होता है वह वस्तुओं के लिए की जाती है, यानी किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए। ठीक है, जब यह प्रतिस्पर्धा वस्तु से हटकर व्यक्ति पर आ जाती है तो यह संघर्ष का रूप धारण कर लेती है। क्या करती है? संघर्ष का रूप धारण कर लेती है। एक प्रतिद्वंदी उचित और अनुचित तरीकों से हमेशा अपने प्रतिद्वंदी को पराजित करना चाहता है। जब पराजय की यह भावना चरम रूप से विकसित हो जाती है तो इसका प्रकाशन संघर्ष के रूप में होता है। प्रतिस्पर्धा जो नियंत्रण से परे रहती है उसी को संघर्ष को जन्म देती है। अब हम बात करते हैं संघर्ष की परिभाषा। परिभाषा जो है ग्रीन के अनुसार संघर्ष दूसरे या दूसरों की इच्छा का जानबूझकर विरोध करना, रोकना तथा उसे बलपूर्वक रोकने का प्रयास है। ग्रीन क्या कह रहे हैं कि संघर्ष जो है दूसरे या दूसरों की इच्छा, ठीक है, दूसरे व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति की इच्छा का जानबूझकर विरोध करना, उसको रोकना, उसे बलपूर्वक रोकने के प्रयास को ही हम क्या कहते हैं, संघर्ष कहते हैं। गिलीन क्या कह रहे हैं कि गिलीन के अनुसार संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति विरोधी की हिंसा या हिंसा के भय के द्वारा करते हैं। गिलीन कह रहे हैं कि संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति या एक समूह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या करता है, विरोधी का हिंसा या हिंसा के भय के द्वारा करता है, यानी उसका विरोध क्या करता है, हिंसा द्वारा या हिंसा के भय के द्वारा करते हैं। फीचर की बात करें तो फीचर कह रहे हैं कि संघर्ष जो है वह पारस्परिक अंतःक्रिया का वह रूप है जिसमें दो या अधिक व्यक्ति एक दूसरे को दूर करने का प्रयास करते हैं। यानी संघर्ष एक ऐसा पारस्परिक अंतःक्रिया है जिसमें दो या अधिक व्यक्ति एक दूसरे को दूर करने का प्रयास करते हैं। पार्क और बर्जेस के अनुसार उन्होंने कहा है कि संघर्ष और प्रतियोगिता विरोध के दो रूप हैं। संघर्ष और प्रतियोगिता जो है वह विरोध के दो रूप हैं जिनमें प्रतिस्पर्धा अवैयक्तिक होती है जबकि संघर्ष का रूप वैयक्तिक होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इस प्रकार संघर्ष क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति या समूह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति दूसरे का नुकसान करके करते हैं। यानी संघर्ष का, इससे आपको एकदम क्लियर हो गया कि संघर्ष क्या है। इन परिभाषा से हमको ये परिणाम मिला है कि संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति समूह अपने उद्देश्यों, कोई भी व्यक्ति हो चाहे कोई भी समूह, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दूसरों का नुकसान करके करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, संघर्ष कहते हैं। तो यहाँ संघर्ष आपका एकदम क्लियर हो चुका है कि संघर्ष किसे कहते हैं। तो संघर्ष जो है व्यक्ति या समूह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दूसरे का नुकसान करके कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे संघर्ष की प्रकृति या लक्षण। संघर्ष दो व्यक्तियों या समूहों के बीच होने वाला प्रयास है। इसके प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है, यानी संघर्ष जो है वो आपका दो व्यक्ति या समूहों के बीच होने वाला एक प्रयास है। ठीक है, नंबर 1 की बात करें तो यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, जो कि हमने आपको ऊपर बता दिया है कि संघर्ष क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो हम नीचे भी उसी प्रक्रिया की चर्चा करेंगे कि सामाजिक प्रक्रिया जो है, संघर्ष असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया या तो दो व्यक्तियों के बीच पाई जाती है या दो समूहों के बीच पाई जाती है। इसी प्रक्रिया के द्वारा आक्रमण होता है, विरोध, हिंसा आदि के द्वारा दूसरे को नष्ट करने का प्रयास किया जाता है, उसी को हम संघर्ष कहते हैं।
बात करते हैं हम दूसरे प्रकृति की, तो दूसरा जो लक्षण है संघर्ष का वो है चेतन। क्या है? चेतन। संघर्ष चेतन प्रक्रिया है। इसमें एक पक्ष यानी एक पक्ष या व्यक्ति को दूसरे पक्ष या व्यक्ति के बारे में पूरा ज्ञान रहता है। ठीक है। संघर्ष में क्या होता है कि चाहे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति, चाहे एक समूह दूसरे समूह के बारे में पूरी जानकारी रखता है। इसमें उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष रूप से संघर्ष किया जाता है। उदाहरण के लिए जमीन की प्राप्ति के लिए राम और श्याम का संघर्ष। ठीक है। किसी जमीन का, कोई ज़मीन है उसमें राम और श्याम दोनों संघर्ष कर रहे हैं उस ज़मीन की प्राप्ति के लिए। बात करते हैं तीसरा लक्षण जो है संघर्ष का वो है वैयक्तिक। संघर्ष क्या है? वैयक्तिक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो व्यक्ति या दो समूह आपस में संघर्ष करते हैं। संघर्ष में उद्देश्य का ध्यान हटकर व्यक्ति पर केंद्रित हो जाता है। अनिरंतर संघर्ष हमेशा नहीं चलता है। अनिरंतर संघर्ष हमेशा नहीं चलता। यह कुछ समय तक चलने के बाद कुछ समय के लिए समाप्त हो जाता है। भले ही पुनः संघर्ष प्रारंभ हो जाएगा। जैसे दो व्यक्तियों या दो समूह में होने वाला संघर्ष कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है, फिर पुनः कुछ दिनों के बाद वह क्या होता है? शुरू हो जाता है। और आपका पांचवा लक्षण जो है वो है सार्वभौमिक। ठीक है। अंत में संघर्ष वह प्रक्रिया है जो सभी देशों सभी कालों में समान रूप से पाया जाता है। जो संघर्ष की जो प्रक्रिया है वो आज का नहीं है, आधुनिक काल से यह प्रक्रिया चली आ रही है और यह सभी देशों और सभी कालों में था। संघर्ष की मात्रा में चाहे भले ही अंतर हो, किंतु यह सभी समाजों में पाया जाता था। अब हम पढ़ेंगे संघर्ष के स्वरूप। ऊपर हमने क्या पढ़ा है? संघर्ष की प्रकृति या लक्षण। इसके बाद हमारा टॉपिक है संघर्ष के स्वरूप। संघर्ष की प्रकृति, उद्देश्य और क्रियाशीलता के क्षेत्र के आधार पर इसे भिन्न भिन्न भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ संघर्ष के कुछ प्रमुख स्वरूपों की भी व्याख्या की जाएगी। मैकाइवर और पेज के अनुसार संघर्ष को उन्होंने दो भागों में बांटा है। कितने भागों में? संघर्ष को मैकाइवर और पेज ने दो भागों में बांटा है। नंबर 1 है प्रत्यक्ष और नंबर 2 है अप्रत्यक्ष। नंबर 1 है प्रत्यक्ष और नंबर 2 है अप्रत्यक्ष। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रत्यक्ष की। प्रत्यक्ष संघर्ष वह है जो आमने सामने के प्रयासों द्वारा किया जाता है। प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है? आमने सामने। इनमें व्यक्ति एक दूसरे के प्रत्यक्ष यानी संपर्क में आकर संघर्ष करते हैं। जैसे मान लो उदाहरण के लिए दो साइकिल सवारों से टक्कर हो जाने से होने वाला संघर्ष क्या है? आमने सामने। मान लो दो साइकिल चला रहे हैं दो लड़के, ठीक है, उनको किसी स्थान पे इतने मिनट में पहुंचना है, तो ये क्या है? आमने सामने का संघर्ष है। वो दोनों उस कंपटीशन में जीतने के लिए क्या कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है। अब दूसरा जो है आपका वो है अप्रत्यक्ष संघर्ष। तो अप्रत्यक्ष संघर्ष की बात करें तो इस संघर्ष में व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने नहीं आते हैं। ठीक है। वे प्रत्यक्ष रूप से तीसरे किसी संघर्ष करते हैं। यह अप्रत्यक्ष संघर्ष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है, जो कि प्रत्यक्ष संघर्ष में भी यही है, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही प्रयास किए जाते हैं। लेकिन अंतर यह है कि उसमें आमने सामने दोनों व्यक्ति रहते हैं या दोनों समूह रहते हैं। ठीक है। प्रतिस्पर्धा इसका अच्छा उदाहरण है, जिससे दो व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आए बिना ही उस वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जैसे किसी कंपटीशन का ही ले लो। किसी कंपटीशन में किसी को नौकरी 2 सीट है और उसमें फॉर्म डाले हैं 10 लोग, तो क्या अप्रत्यक्ष है? इसमें कोई आमने सामने नहीं है, लेकिन उस चीज़ को पाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं। तो ये था आपका मैकाइवर और पेज का वर्गीकरण संघर्ष को लेके। अब हम बात करते हैं डेविस का। तो डेविस ने संघर्ष को 2 भागों में बांटा है। डेविस ने भी संघर्ष को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में।
पहला है इनका आंशिक और दूसरा है पूर्ण। तो सबसे पहले बात किसकी करेंगे हम? आंशिक संघर्ष की। आंशिक संघर्ष का मतलब जो काम मात्रा में किया जाता है। आंशिक संघर्ष के उदाहरण किसी वस्तु के विवाद को सम्मिलित किया जाता है। पूर्ण संघर्ष का तात्पर्य है आमने सामने के प्रयासों द्वारा होने वाला संघर्ष। इसमें उद्देश्यों की प्राप्ति शारीरिक शक्ति के आधार पर की जाती है। अब हम बात करते हैं संघर्ष के सामान्य प्रकार। क्या है? संघर्ष के सामान्य प्रकार। संघर्ष जीवन के हर क्षेत्र में पाया जाता है, ये सभी को पता है। इसका क्षेत्र व्यक्ति हो सकता है, परिवार से आरंभ होकर अंतर्राष्ट्रीय जीवन तक व्यापक है। इस दृष्टिकोण से संघर्ष को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, हमने बता दिया है क्या कि संघर्ष जो है जीवन के हर क्षेत्र में है। चाहे आप परिवार को ले लीजिए, चाहे एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से ले लीजिए, चाहे अंतर्राष्ट्रीय ले लीजिए, चाहे देश को एक देश से दूसरे देश, मतलब हर जगह संघर्ष है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिगत संघर्ष की। तो व्यक्तिगत संघर्ष के अंतर्गत दो व्यक्तियों के संघर्ष को सम्मिलित किया जाता है। सम्मिलित किया जाता है। इन दो व्यक्तियों में संघर्ष किसी भी कारण हो सकता है। दूसरा जो प्रकार है वो है पारिवारिक। परिवार के सदस्यों के बीच जो संघर्ष होता है उसे हम पारिवारिक संघर्ष के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। ठीक है, जैसे पति पत्नी का संघर्ष, भाई बहन का संघर्ष, माता पिता का संघर्ष, भाई भाई का संघर्ष, ये क्या है? ये आपके पारिवारिक संघर्ष होते हैं। अब हम बात करते हैं सामुदायिक संघर्ष की। तो समुदाय के अंतर्गत लोगों में समुदाय की भावना होती है, यानी हम की भावना पाई जाती है। और समुदाय के सभी व्यक्ति के जीवन क्या होते हैं? सामान्य होते हैं। और जब समुदाय के सदस्यों के बीच सामुदायिक भावना समाप्त हो जाती है तो सामुदायिक संघर्ष का जन्म होता है। जैसे गांव में रहने वाला संघर्ष, अन्य जातियों में होने वाला संघर्ष। अब हम पढ़ते हैं जातीय संघर्ष। जाति का आधार का क्या है? जाति का आधार आपका जन्म होता है। हमने पहले ही बता दिया है कि जाति का निर्धारण किससे होता है? जन्म से होता है। एक जाति के व्यक्ति अपने को दूसरे जातियों से भिन्न समझते हैं। जब दो जातियों के बीच संघर्ष होता है तो इसे जाति संघर्ष कहा जाता है। अब हम बात करते हैं उपजाति संघर्ष की। तो एक जाति अनेक उपजातियों में विभाजित होती है। कभी कभी इन उपजातियों के बीच विवाह, बिरादरी, उत्तराधिकार आदि को लेकर क्या होता है? संघर्ष होता रहता है। अगला जो है वो है प्रजातीय संघर्ष। प्रजातीय संघर्ष जो है एक जाति अनेक उपजातियों में विभाजित होती है। कभी कभी इन उपजातियों के बीच विवाह, बिरादरी और उत्तराधिकारी आदि को लेकर संघर्ष होते हैं। बात करते हैं प्रजाति की। तो प्रजाति का निर्धारण शारीरिक विशेषताओं के आधार पर होता है। किससे? शारीरिक विशेषताओं के आधार पे, उसके शारीरिक लक्षणों के आधार पर एक प्रजाति दूसरे प्रजाति को अपने से भिन्न समझते हैं। कभी कभी यह भिन्नता उभर कर सामने आती है जिसका प्रकाशन संघर्ष के रूप में होता है। अमेरिका में इस प्रकार के प्रजाति संघर्ष अधिक होते हैं। अगला संघर्ष की बात करें तो वर्ग है। वर्ग आधुनिक युग की सबसे बड़ी विशेषता है। क्या है? विशेषता है। वर्गों का वर्गीकरण सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा राजनैतिक प्रतिष्ठा के आधार पर दूसरे वर्ग से एक वर्ग भिन्न होता है। और जब भिन्नता वर्गों के स्वार्थ है और आपस में टकराते हैं तो क्या होता है? संघर्ष होता है। मार्क्स क्या कहते हैं? वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रमुख समर्थक था। ठीक है, अब हम बात करते हैं सांप्रदायिक का। जब दो संप्रदायों में संघर्ष होता है तो इन्हें सांप्रदायिक संघर्ष कहते हैं। जैसे भारत में हिंदू और मुसलमानों में होने वाला संघर्ष क्या है? हिंदू और मुसलमानों में होने वाला संघर्ष आपका सांप्रदायिक संघर्ष के अंतर्गत आता है। धार्मिक संघर्ष भी होते हैं। धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास का नाम है।
धर्म क्या है? आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास करना ही आपका एक धर्म है। इन आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास के अलग अलग दृष्टिकोण के कारण अनेक धर्मों का जन्म हुआ, और जब दो धर्मों का जन्म हुआ तब दोनों धर्मों में क्या होता है? संघर्ष होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? धार्मिक संघर्ष कहते हैं। राजनीतिक संघर्ष भी इसी तरह है आपका। वर्तमान युग में राजनीतिक संघर्ष में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। क्या हो रही है? वृद्धि होती जा रही है। अनेक स्वतंत्र देश में अनेक राजनीतिक पार्टियां होती हैं। इन राजनीतिक पार्टियों के कार्यकलाप अलग अलग होते हैं, किंतु इनका एक ही उद्देश्य होता है, सत्ता हथियाना। और इस सत्ता की होड़ में दो पार्टियों में क्या होता है? संघर्ष होता है। इन्हें ही हम राजनीतिक संघर्ष कहते हैं। प्रांतीय की बात करें तो जब दो प्रांतों के बीच किसी बात को लेकर संघर्ष होता है तो उसे प्रांतीय संघर्ष कहते हैं। प्रांतों में होने वाला संघर्ष विवाद तक सीमित नहीं रहता और प्रत्यक्ष संघर्ष की स्थिति नहीं आती। जैसे नर्मदा नदी के जल को लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में विवाद या अप्रत्यक्ष संघर्ष। ठीक है, तो ये था आपका संघर्ष टॉपिक। संघर्ष, इसमें हम लोग संघर्ष किसे कहते हैं, संघर्ष की परिभाषा, उसके स्वरूप, प्रकृति, ठीक है, और उसके लक्षण और उसके प्रकार।